आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। गाइस जैसे देख सकते हैं हरामी चौथ भोसरी वाला माधर चौथ कैसे बीजेपी में रह के बीजेपी के अंड संड बोल रहा है। भोसरी वाला कितना हरामी चौथ है। वीडियो में मेरा बने रहे, कंटिन्यू देखिए और क्या बकचोदी कर रहा है भोसरी वाला सुन लीजिए आप लोग। इसको बताइए कमेंट में क्या मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? ये भाजपा से हूं तो मैंने अपना ईमान नहीं बेच दिया है। मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और हक और सच बोलने के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन उसको मैं दबा नहीं सकता। वो अपने नाम से सरकार चलाए, पार्टी के नाम ही खत्म कर दिया जाए। जनता के लिए कहां सरकारें चल रही है? या तो गुंडों के लिए या नेताओं के लिए। भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, उसके सामने भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये बात सुनी थी तो आपने सच क्यों नहीं बोला। हर आदमी का फर्ज बनता है कि सच बोलना चाहिए। सरकार का बिल्कुल फेलियर है और खासतौर से पुलिस वालों की मिली जुली भगत से ये हुआ है। पहले से तैयारी की गई थी। मुझे एक का भी हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। हाथ तो जब होगा जब पुलिस के सामने हुआ है। 17 लोग होने के बाद में गोलियां चल गई, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं फिर कहता हूं, फकर के साथ महाराष्ट्र की पुलिस होती तो एक गोली नहीं चल पाती वहां, चाहे वो 17 के 17 पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन मुलजिम को मरने नहीं देते। ये चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, यह तारीफ करनी चाहिए कि महाराष्ट्र की पुलिस दुनिया के नंबर 1 नंबरों में से है। मैं सच्चाई है कि सबको बोलना चाहिए। बात यह नहीं कि अपराधी था या नहीं था, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ। लेकिन जजों को इस बात से अटल रहना चाहिए कि अगर हमारी कलम की ताकत को ये लोग रोकते हैं तो उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सबके होश उड़ जाने चाहिए। लेकिन ये कोई करने को तैयार नहीं है, सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मैं कहूंगा हिंदुस्तान को हम किस दिशा में लेके जा रही है पता नहीं। आज इतना जहर भरा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज से नहीं 10 साल बाद से ही, अगर 20 साल बाद से ही कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आएगा कि शायद हिंदुस्तान में खुद की नई नदियां बहाएंगी। ये लोग ऐसा चाहते हैं, सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। भाईचारा खत्म हो गया है, जहर भर दिया गया है आज इंसानियत के अंदर, कहीं भाईचारा नहीं है। देखिए आप मारने के बाद नारे लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या दंगा हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए? ये पूरी साजिश थी कि दंगा होना चाहिए, ये हकीकत है। लेकिन ये है कि मुसलमान भी चुप बैठा है, कोई किसी अपराध की बात नहीं है, लेकिन कानून का उल्लंघन किसी को हक नहीं है, चाहे सरकार कोई हो। हमारी है तो हम ही जिम्मेदारी है, किसी और की है तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे मिलते हैं और अपराधी। देखिए मैं ये फिर कहूंगा कि इतनी बड़ी बात, इतनी महंगी पिस्टलें आ कैसे की उनके पास? 4 दिन से वो होटलों में रखे हुए, सारी मीडिया में चल रहा है, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है कोई भी। ये कभी मत कहिए कि पाप का बदला पाप है, वो इंसानियत बात की चीज है। आपका जो काम है आप अपना धर्म निभाइए, जिस पद पे आप बैठे उसको बाखूबी धर्म से निभाइए आप, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए कभी चूकता नहीं होनी चाहिए। इस केस में भी मीडिया ट्रायल का भी एक परिणाम रहा। जब अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था, तो मेडिकल चेकअप के लिए उसे क्या रुकने की जरूरत थी? किस सोर्सेस से ये सूचना दी गई कि वहां मीडिया पहुंच जाए? क्यों मीडिया पहुंच गई? कन्विक्टेड था, अपराधी था। अब वो सांसद की गरिमा में तो नहीं थे, वो विधायक की गरिमा में तो नहीं थे कि साहब उनके एक विधायक जी का लेना है हमें इंटरव्यू। पर रात के 10:30-11 बज रहे थे और वहाँ पर मीडिया के सामने खड़े हो रहे हैं। पुलिस उन्हें खड़े होने की छूट दे रही है, वो रुक रहे हैं। पुलिस चाहती सीधे ले जाती, सीधे ले आती। ये जो ब्रेक करने की जो परिपाटी हमारी मीडिया में चल पड़ी है, वो भी कई चीज़ों के लिए बहुत जिम्मेदार है। वो भी बहुत जिम्मेदार है कि जो बिग ब्रेकिंग करने की जो आदत पड़ गई है कि बिग ब्रेकिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो भी देश के आगे भविष्य के लिए हितकारी नहीं है। और इस घटना में तो पत्रकार बदनाम हो गया, हमारी मीडिया बदनाम हो गई। सबसे बड़ी बात, चौथा स्तंभ बदनाम हो गया। उस पर लोग अब भरोसा नहीं करेंगे, लोग ऐसा आईडी पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग कैमरे पे भरोसा नहीं करेंगे, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि पुलिस को तलाशी लेनी चाहिए थी, सर्च लेनी चाहिए थी। मीडिया तो देखिए साहब, मीडिया इतनी बड़ी पावरफुल है देश में कि अगर लोग उसकी, पुलिस वाले खासकर अगर उसकी तलाशी लेने लगे, उसकी सर्च लेने लगे, तो उनका ईगो हर्ट होता है। अगर कोर्ट के अंदर वकील की तलाशी लेने लगते हैं तो हड़ताल कर देते हैं लोग, पुलिस को नजरअंदाज करते हैं। मेरे केवल जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अलावा और कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रयास करते हैं पूरा चेकिंग करने का, लेकिन कई बार इस बात का पुलिस और वकीलों में क्लैश हो जाता है। ये कैसे मेरी तलाशी लोगे, कैसे मेरी गाड़ी सर्च कर रहे हो, कैसे मेरा ये कर रहे हो? मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का वकील हूँ, तुम्हें पता नहीं, इतने साल से वकालत कर रहा हूँ, तुम यहाँ चौकी इंचार्ज अब आए हो, तुम अभी आए हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ मैं यहाँ हूँ क्या हूँ। तो ये ईगो जो हर्ट होता है, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी लैप्सेस। सर वही मीडिया तो पुलिस पे सवाल उठा रही कि भाई पुलिस क्या कर रही थी? आपको क्या लगता है, क्या 40 सेकंड में इतनी जल्दी पुलिस कुछ कर सकती थी? नहीं, फायरिंग, काउंटर फायरिंग हो सकती थी, क्रॉस फायरिंग हो सकती थी, ऐसी बात नहीं।
हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, जो भी होता वो तो परिस्थितियों, वो भागते तो होती, लेकिन वो हाथ ऊपर करेंगे तब तो गोली नहीं चलाएंगे। पुलिस को गोली चलाने का साफ आदेश होता है कि आप पहले पैरों में गोली मारेंगे, अगर भाग रहा व्यक्ति तो भी पैरों में ही गोली मारेंगे, गिरा लेंगे उसे, ऊपर मारने का आदेश नहीं होता है। लेकिन वो तो उन्होंने ऊपर, एक तो लेट गया, एक तो वहीं लेट गया, एक ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए रिवॉल्वर फेंक के, तो सरेंडर हो गए। फिर गोली चलाने की, और ना गोली चलाना भी अच्छा ही रहा, जिंदा पकड़े गए। जिंदा पकड़ेंगे तो कई राज गहराएंगे नहीं तो कई राज गहरा जाते, कई राज खुलने से रह जाते, ये अवस्था हो जाती है। राज खुलने चाहिए, और उन्हें भी मीडिया में क्या आगे ब्रीफिंग देने, आप कोर्ट में हैं, आपका ट्रायल चल रहा है। अतीक ने कभी सोचा होगा, जिस मीडिया का कल तक वो धन्यवाद कर रहा था कि आपकी वजह से ही मैं बचा हूं, कभी सोचा हुआ था कि वही मीडिया उसकी मौत का कारण बनेगी? हाँ, तो ये बोलना भी उनके लिए घातक हो गया होगा। लोगों को लगा होगा मीडिया पे बहुत भरोसा करते हैं, लाओ इन्हें मीडिया बन के चले जाते हैं, ये भी तो हो जाता है। इनके साथ सारे काम उल्टे पड़ जाते हैं इनके द्वारा। इनके अखिलेश यादव ने कहा राजूपाल हत्याकांड हो रहा, रोड पे गोलियां चल रही, रोड पे मारे जा रहे हैं, रोड पे पुलिस वाले मारे गए, रोड पे मारे जा रहे हैं, रोड पे हत्या हो रही, सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, हत्यारे दिख रहे हैं, हत्यारे साफ दिख रहे हैं, सब सामने दिख रहा है। योगी जी की विधानसभा चल रही थी, योगी जी विधानसभा में खड़े हुए, ठीक है ये सब हो रहा है, मैं हत्यारों को, अपराधियों को, माफियों को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात कह दी, कहनी पड़ी उन्हें। अब मिट्टी में मिलाने कहनी तो मिट्टी में तो मिलाना पड़ेगा, मिट्टी में तो मिलाने की जिम्मेदारी बन गई उन पर। कराने वाला कौन? अखिलेश यादव जी ना बोलते ऐसा, वो भी ऐसा ना बोलते। जैसा चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, मेंटेन था। अपराध बढ़े तो अपराध रोकने का काम तो मुख्यमंत्री का है, उन्हें करना पड़ेगा। उनकी पार्टी का नारा है भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो भय मिटाएंगे तभी तो भय मिटेगा। ये तो आवश्यक हो जाता है ना उनके लिए करना। लेकिन वकील साहब, सरकार की तो जवाबदेही बनेगी, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी रक्षा में दिया हुआ था अतीक अहमद को, सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब तगड़ा देना पड़ेगा, मानव अधिकार आयोग को जवाब देना पड़ेगा, राज्य मानव अधिकार को जवाब देना पड़ेगा, नेशनल मानव अधिकार को जवाब देना पड़ेगा, जुडिशियल इंक्वायरी में जवाब देना पड़ेगा, और आगे की इंक्वायरी सेटअप हुई, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही सरकार की बनती है। नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन सवाल उठाने से, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ जवाब देना पड़ेगा। कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें नुकसान हो भी जाता है कई बार सरकार को ऐसे एनकाउंटर से। इसमें ये भी, इस दिल्ली के एसीपी प्रकरण हुआ था पीछे जो हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, एनकाउंटर करने वालों को सजा हो गई थी। इस तरह से ये मतलब राजनीति से प्रेरित कभी भी, और सबसे बड़ी बात राजनेताओं को इस बात से भी बचना चाहिए कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी से घृणा नहीं, अपराध से घृणा करो। और अपराधी की कोई जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो अपराधी होता है। अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद ने अपने ही समाज के, अपने मुस्लिम समाज के लोगों की हत्याएं की। कितने लोग वहाँ इस बात को बोल रहे हैं मीडिया के सामने। और जो राजूपाल हत्याकांड हुआ, वो विधायक का चुनाव लड़ा, उनके अगेंस्ट लड़ा, उनके अशरफ के, और वो जीता। इसका मतलब लोगों ने उन्हें बाइकाट किया। इसका मतलब अपराधी कभी किसी का नहीं होता है। अपराधी ना पुलिस का होता है, ना जज का होता है, ना वकील का होता है। उसके अपराध की प्रवृत्ति होती है, ना वो किसी जाति, समाज, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय का होता है। अपराध की प्रवृत्ति उसकी होती है, मेंटल टेंडेंसी होती है। उसको तोड़ा तभी जा सकता है जब वो मुख्य धारा में जुड़े। मुख्य धारा में यदि जुड़ता है तो उसमें जरूर परिवर्तन भी आता है, बदलाव भी आता है। एनआईए की जांच कितनी जरूरी मानते हैं इस केस में? एनआईए की इसलिए जांच जरूरी है क्योंकि इसमें बाहर से हथियारों की बात आई है। जो हथियार हैं बाहर से हैं, और अतीक अहमद को भी बाहर ले जाया जाना था। पंजाब में द्रोण से आते थे, उसमें हथियार आते थे और हथियार आए हैं। पंजाब में उसकी ज़रूरत थी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। राजूपाल हत्याकांड में भी जो हथियार प्रयोग के वो भी बाहर के थे, ये हथियार भी बाहर के थे, विदेशी थे, इस तरह के थे, काफ़ी इफेक्टिव हथियार थे। तो इनके लिए एनआईए जांच हो कि किस तरह से आ रहे हैं, वो कौन भेज रहा है, वो कौन ताकतें भेज रही हैं, वो कहाँ से बन के आ रहे हैं, सोर्स ऑफ क्या है, कौन रिसीव करता है, कौन सप्लाई करता है, कौन बाहर देता है। इससे तो बड़ा नुकसान होने वाला है देश के लिए। तो इसलिए एनआईए उसमें उच्च स्तरीय जांच करे, भारत सरकार भी जांच करे, गृह मंत्रालय भी जांच करे। सभी एजेंसियां हैं किस लिए? इसी दिन के लिए तो हैं कि वो पूरी इफेक्टिव तरीके से जांच करके आगे रिपोर्ट दें, जिससे वो मौत घर देख गई, कहते ना मर गया उसको नहीं रो रहे, मर गया वो तो मर गए, वो मर गए 2
उसको नहीं रो रहे हैं, मौत घर देख गई। ये कहावत है ना, मौत घर देख गई। कहां से सिलसिला शुरू हो गया, कहां से राजू पाल हत्याकांड में जो असला प्रयोग हुए वो कहां से आए, कहां से अतीक और अशरफ की हत्या में जो आर्म्स प्रयोग हुए वो कहां से आए, वो कौन भेजने वाला है, उन पर क्या प्रतिबंध लग पा रहा है, उसके लिए भी काम करना चाहिए। वकील साहब, जिन लोगों ने मर्डर किया, ये भी सवाल जानना चाहूंगा। अब लोग कह रहे हैं कि उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। अब उन पे क्या सजा बनती है? नहीं, उनका इनकाउंटर क्यों होना चाहिए? फिर तो क्या बदले की भावना, फिर यही होना चाहिए। फिर अरशद का भी सही हो गया। फिर अरशद का कैसे विरोध? फिर तो राजू पाल की हत्या हुई तो उनका उसको हो गया, फिर इनकी हुई तो इनका कर दो, फिर इनको जो मारे फिर उसका कर दो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का सिद्धांत नहीं चलता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत चलता है। जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत चलता है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। आंख के बदले आंख, एक आंख ने उसने फोड़ी, हमने उसकी दूसरी फोड़ दी। दांत के बदले दांत, मर्डर के बदले मर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहता, ये तो हमारा भारत का संविधान नहीं कहता। इस तरह से तो नहीं चलना चाहिए। वो लोग हैं जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, फिर उन्हें याद करना चाहिए। फिर राजू पाल हत्याकांड का क्या हुआ, फिर और जितने केस थे 100 के, उनके क्या, फिर वो भी कहेंगे। जीवन अच्छा हो और मानवता भलाई के काम करें, एक अच्छे शहरी की तरह एक अच्छे जीवन गुजारें। यही है, जो हो गया वो तो हो गया, जांच का विषय है। जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और एनआईए जांच हो जैसा कि विषय है तो उसमें अच्छी है, जिससे कि हमारे हथियार आने हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहाँ कौन दे रहा है, कौन बाहर का दे रहा है, उस पर सारा पर प्रतिबंध लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने। दोस्त, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।